ओम साई राम। श्री साईं बाबा का प्रथम दर्शन। बच्चों, अपने महाराष्ट्र में औरंगाबाद नाम का एक ज़िला है। इस ज़िले में धूपखेड़े नाम का एक देहात है। इस देहात में चांद भाई नाम का एक पाटिल रहता था। उनका घोड़ा घास खाने के लिए जो गया वह वापस नहीं लौटा। काफ़ी समय हुआ, घोड़ा नहीं आया। चांद भाई उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते उसे 16 वर्ष का एक सुंदर युवक फकीरी वेशभूषा में दिखाई पड़ा। युवक ने चांद भाई से पूछा, क्या ढूंढ रहे हो पाटिल जी? मेरा लाडला घोड़ा कहीं खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ, चांद भाई ने जवाब दिया। जिस तरफ से चांद भाई आया था उस ओर एक कंपाउंड था। उस तरफ उंगली दिखाकर वह युवक बोला, अरे फिर तो उसमें इतने ढूंढने की क्या बात है? अरे वह तो देखो, सही कंपाउंड के बाजू में ही चल रहा है। चांद भाई ने देखा तो सचमुच उस युवक के कहने के अनुसार वहाँ घोड़ा था। चांद भाई अचरज में पड़े कि इस फकीर ने मुझे पाटिल पहचान कर कैसे पुकारा और ठीक मेरा ही घोड़ा पहचान कर उसका पता कैसे बताया। चांद भाई समझ गया कि यह साधु व्यक्ति होगा। चांद भाई ने यह बात लोगों से कही और अल्पकाल में ही उस युवक की सुकीर्ति चारों तरफ फैलने लगी। कुछ समय बाद चांद भाई के घर में एक विवाह समारोह मनाया गया। बारात औरंगाबाद से शिरडी आने वाली थी। इस बारात के साथ वह युवक भी आया। बारात शिरडी में आई और शिरडी के श्री खंडोबा जी के देवालय के सामने खड़ी हुई। उस वक्त इस मंदिर का प्रमुख पुजारी था महालसापति। बारात में शामिल उस युवक को देखते ही महालसापति के मन में अति आदर भाव प्रकट हुआ और उन्होंने इस युवक को आओ साईं बाबा पुकारकर उनका सुस्वागत किया। वह युवक शिरडी में ही रहने लगा। वहाँ के लोग उन्हें साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे, लेकिन आखिर तक किसी को इस बात का पता नहीं लगा कि सचमुच में उसका असली गांव और नाम क्या था। श्री साईं बाबा के शिरडी में निरंतर वास्तव्य के बाद वहाँ के लोगों को उनका बड़प्पन और साधुवृत्ति ज्ञात हुई और कई निष्ठावान भक्तगण उनकी तरफ आकर्षित हुए। लेकिन आरंभ में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्हें साईं बाबा का बड़प्पन ज्ञात हुआ। जिन लोगों में खुद में ऐसी साधुवृत्ति थी, उन्हें ही इस बात का पता जल्द लग गया। इसी कारण पुनतांबे के साधु गंगाधर बाबा ने गांव वालों से कहा, असल में यह एक रतन है, रतन। इसकी योग्यता महान है। इस गांव का यह सद्भाग्य है कि ऐसा रतन लाभ आपको प्राप्त हुआ। सद्गुरुजी आनंद स्वामी जी ने कहा, यह अनमोल हीरा है। इसकी कीमत आज नहीं बल्कि कई वर्षों के बाद आपको अमूल्य होगी। आज बम्बई, पूना आदि अनेक स्थानों से एसटी से हम शिरडी आसानी से जा सकते हैं। मध्य रेलवे से मनमाड़ या कोपरगांव पहुंचने के बाद वहां से शिरडी तक की बस की सुविधा है। श्री साईं बाबा जब शिरडी में पधारे तब शिरडी एक मामूली गांव था, लेकिन जब से वहां बाबा आकर रहने लगे तब से मानो ख्याति जैसे जैसे फैलती गई, शिरडी भी अच्छी सुधरने लगी और आज तो शिरडी बिल्कुल एक सुंदर रूप में दिखाई देती है। श्री क्षेत्र पंढरपुर की तरह शिरडी आज प्रसिद्ध पवित्र क्षेत्र है। हर साल हजारों नहीं लाखों भक्तगण शिरडी जाकर बाबा के पवित्र समाधि स्थान का दर्शन करते हैं। असल में जब बाबा वहाँ थे तब जैसे अनुभव उनके भक्तों को होते थे, उसी तरह के अनुभव आज भी उनके भक्तों को शिरडी में और अन्य जगह हो रहे। साईं राम, जय साईं राम। सभी भक्तों का बाबा कल्याण करना, सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। सबका मालिक एक।